भगवान से वो पूछते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्यों आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पेशेंस जो लोग भगवान से समर्पण है उनका पेशेंस को कोई नहीं हरा सकता। चाहे किसी का मृत्यु हो जाए, बड़ा आपदा है, वो टलते नहीं, यानी वो खड़ा होकर रहते हैं। हमें अगर भगवान से बात करनी हो तो हम कैसे कर सकते? जब तुम्हारा मन बल और मन बुद्धि केवल पार्थिव तत्व से जाके आध्यात्मिक तत्व में समा जाएगा, दुनिया को एक माया का स्वरूप देखोगे, दुनिया से कोई संपर्क नहीं, सिर्फ तुम और भगवान से संपर्क रहेगा, उसी समय भगवान तुमसे बात करेंगे। गुरुजी, जब भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हमारे साथ में होते हैं, तो हमें कौन से संकेत वो देते हैं जिनसे हम पहचान सके कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ में ही है? जब भगवान आएंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा हल्का ठंडे ठंडे हवा आएगा, आगमन का संकेत है। और उसका बाद आप देखेंगे आपको सुगंधित महक आ रहा है, और आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनको नहीं आ रहा है। प्रार्थनाएं देर से क्यों स्वीकार होती हैं गुरुजी? देर कुछ नहीं माँ, देखो तुम जैसे लगन लगाओगे ऐसे वो सुनेंगे, जैसे विचार ऐसे कर्म, जैसे भोजन ऐसे मनुष्य का लक्षण, ऐसे व्यवहार, बिल्कुल ऐसी है। कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये देर आखिर क्यों है? जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं हमें ऐसा लगता है कि स्वीकार हो गई है, उसके रिजल्ट्स हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि शायद परमात्मा ने सुनी नहीं, क्या हमसे कोई भूल हो गई? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सच में अस्वीकार कर देते हैं? कौन सी वो प्रार्थनाएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं? और क्या ये कहीं ना कहीं उन्हीं का एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो हमें बचा रहा है? आज प्रार्थना से जुड़े, डिवाइन ग्रेस से जुड़े इन सभी रहस्यों को हम जानने वाले हैं। जगन्नाथ मंदिर में क्या कुछ छुपा हुआ है और जगन्नाथ प्रभु की क्या लीला है? इस धरती पर क्या वो आज भी विराजमान है? और अगर आपसे ईश्वर जुड़ रहे हैं, प्रभु जुड़ रहे हैं, तो वह आपको क्या संकेत देते हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि अब आपका जो वार्तालाप है सीधे वो प्रभु से है? इन सभी संकेतों को और इन सभी रहस्यों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स, और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए और इन्हीं गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। गुरुजी, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी उनका। स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर एक बार फिर से। जय जगन्नाथ माँ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, हमने अभी जो वार्तालाप किया था, मैंने देखा बहुत सारी ऑडियंस हमारी ऐसी है जो बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछना चाहती है। उन प्रश्नों को भी मैं लूँगी इस पॉडकास्ट के माध्यम में। अभी मेरे अंतर मन में हमेशा से ये एक सवाल उठता था जिसके रिगार्डिंग मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये देर क्यों है? यानी जगन्नाथ की या भगवान की घर में हमेशा उजाला है, इसका अर्थ यही है ना, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन को बोले प्रभु, स्वयं कृष्ण बोले अर्जुन, मेरे धाम में कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्र नहीं है, कोई नक्षत्र भी नहीं है, पर हमेशा वहाँ का प्रकाश सारा ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, कभी वहीं पर रात नहीं होता है, क्योंकि धर्म हमेशा प्रकाश के संकेत है। और धर्म का क्षेत्र, धर्म का धाम भगवान कृष्ण के धाम, तो इसलिए वहीं पर अंधेरा कभी नहीं चाहता। अंधेरा तो कली का प्रभाव है, सत्य का प्रभाव, उजाला है। दिन में कोई पाप नहीं करता है, रात शुरू होने से लोग पाप करते हैं। तो इसका प्रमाण भगवान गीता में बताए हैं, यानी मेरे धाम में कभी
रात नहीं आता, हमेशा उजाला है और सब लोग वहीं पर बड़ा आनंद में जीवन यापन करते हैं। गुरुजी, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमें कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिनका संकेत मिलता है, हमें लगता है कि भगवान सुन रहे हैं। कुछ हमारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम ऐसा समझते हैं कि ये अनसुनी रह गई, शायद ये जो अनसुनी रह गई उसके संकेत हमें नहीं मिले, ये भगवान से प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई या फिर हम ही उन संकेतों को पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार तो कर ली है, वो संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं पहचान पा रहे। देखिए, इसका एक्यूरेट अर्थ यही है, कुछ लोग भगवान को प्रार्थना करते करते जीवन भर में उनका जीवन में सफलता नहीं आता है। कुछ लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनको अनुभव होता है और सफलता पाते हैं, अच्छा भक्त बनते हैं और भगवान के हर बात में भगवान को थैंक्स देते हैं, बोले भगवान हमारे साथ है। तो इसका सबसे बड़ा निर्णय हम यही लिए हैं, अपने जीवन विचारधारा में हमने देखे हैं। एक स्कूल में मानो 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें 4 लोग फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, सेकंड डिवीज़न में आते हैं, थर्ड डिवीज़न में कई भी फेल होते हैं। तो इसीलिए अगर लगन से, भक्ति से भगवान से हम प्रेयर करेंगे तो उसका सफलता मिलता है और मनुष्य खुद अनुभव करता है भगवान मेरे साथ है और भगवान की कृपा मेरे को मिला। जो लोग हापाजल्दी भगवान को भजन करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास आधा है, आधा विश्वास उनका रहता है पार्थिव तत्व में, यानी कहीं मैं इसमें मैनिपुलेशन करूं, कहीं मैं किसी का सहारा लूं और कहीं किसी ने मेरे को मदद करे ताकि मैं उसमें सक्सेस हूं। ऐसे लोग फेल्योर होते, भगवत भक्ति से पूर्ण प्रमाण उनको नहीं मिलता। तो इसीलिए हनुमान जी एक बात बताएं, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, राम नाम के ऊपर मेरा विश्वास दृढ़ता है। मैं 7 समुद्र लंघ सकता हूँ, मैं पहाड़ियाँ को उखाड़ के हाथ पर ले सकता हूँ, मैं ब्रह्मांड की स्थिति को रोक सकता हूँ, सूर्य चंद्र को रोक सकता हूँ, एक ही नाम के ऊपर विश्वास। तो इसीलिए विश्वास बना के रहने वाले लोगों का फल मिलता है। जो लोग आधा आधा विश्वास में रहते हैं उन लोगों को कभी फल नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी भक्त होते हैं, पर प्रमाण में उन लोगों को सफलता मिलता है। एक समय में, एक दिन में या एक क्षण में या एक समय ट्रांजिट पीरियड में उन लोगों को फल नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं वो लोगों को मेरा निवेदन है, भक्ति करना है तो पूर्ण भक्ति करो, और भक्ति ना करके कर्म के ऊपर सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि कर्म भी भक्ति होता है, भक्ति भी कर्म होता है। क्योंकि अगर हम भगवान से लगन ना लगाए, उस समय कर्म ना करें भक्ति से, तो हमको फल कैसे मिलेगा? वो भी कर्म है। तो इसलिए अपना कर्म के साथ भगवान के ऊपर दृढ़ निष्ठा भक्ति में जो रहेंगे उन लोगों को फल मिलेगा। भगवान किसी ने मना नहीं किया मैं देने के लिए, क्योंकि अष्ट सिद्धि, नवनिधि, चतुर्वर्ग, सामंत जे चतुर्वर्गाधिकारी, लक्ष्मी परिचारी थिवे होई, हेमंत सामंत आश्रा करी भृत्य। जो चतुर्वर्ग दान करते हैं, स्वयं लक्ष्मी जिसका परिचारी सेविका पद सेवा करते हैं, उनका पास क्या कमी है? देने के लिए सब कुछ है। सप्तद्वीप मही का राजा दे सकते हैं, इंद्र पद दे सकते हैं, कोटि ब्रह्मांड का राजा भी बना सकते हैं, पर हमारा उतना विश्वास रहना चाहिए। अगर विश्वास अटूट है, वो फल कभी नहीं दूर होगा। हम अपने खुद अनुभव करेंगे, भगवान हमको फल दिए, हाथ से ऐसे दिए, हम ऐसे लिए। मैंने फील किया हूँ मेरे जीवन में, हर रास्ता में, हर पल में, बचपन से आज तक जो भगवान से मांगा हूँ, मेरा इच्छा था मैं धर्म प्रचार करूँ। भले मैंने हाई एजुकेटेड हुआ, सब कुछ किया, फिर मैंने वही रास्ता में आके पहुँचा जो मेरा बचपन में इच्छा था। क्योंकि भगवान को मैंने बचपन से, मैंने 2 साल से भगवान का प्रेयर कर रहा हूँ, उसके साथ पढ़ाई किया, हायर एजुकेशन सब किया, फिर भी छोड़ के आया वही रास्ता को, जो रास्ता मेरा बचपन में इच्छा था, भगवान ने उसका पूरा किया। आप 2 साल के थे तब से आप भक्ति हाँ, 2 साल से मैं भगवान भक्ति में, नाम भजन करना, मेरे माँ के साथ बैठ के भागवत सुनना, मेरा माँ भागवत पढ़ रहा था, मैं रोज़ सुनता था। इसीलिए तो आज मेरे सभी शास्त्र का मेरा विचार होता है। और मेरा पिता माता का बड़ा संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार बचपन से।
तो इसी कारण आज भगवान ने फिर मेरे को घुमा घुमा के लाके उस स्थान पर छोड़ दिया। बोले तेरा इच्छा था प्रवचन, मेरा इच्छा था हिंदी क्षेत्र में सारा विश्व में काम करूँगा, मेरा इच्छा नहीं था उड़ीसा में काम करने के लिए। तो भगवान ने उसको पूरा किया। भगवान नहीं पूरा करता तो मैं अकिंचन क्या हूँ, मैं चाहने से कर सकता हूँ। आज हर राज्य में मैं काम करता हूँ, हर देश में प्रोग्राम आता है। हाँ, जितना कर पाता हूँ, पर आज के दिन में मेरी इच्छा, जन्म का जो इच्छा था आध्यात्मिक प्रचार करूँ, और वही इच्छा भगवान पूरा किया। ये जो इच्छाएं हमारे मन में आती हैं गुरुजी, ये इच्छाएं स्वतः जागृत होती हैं, अपने आप हमारे भीतर पैदा होती हैं, या फिर भगवान की मर्जी है इसलिए ये इच्छा हमारे भीतर प्रकट हो रही है? नहीं, जैसे हमारा जेब में पैसा है, हम किसी अच्छे जगह पर भोजन कर सकते हैं, किसी अच्छे गरीब लोग को दान कर सकते हैं। ऐसे हमारी एक छोटा सा बैंक है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, और जन्म के समय यानी यह जन्म में उसको पुरुषार्थ कहते हैं, और दूसरी जन्म लेके आने से उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो पुरुषार्थ जिसका अच्छा है उनको प्रारब्ध मिलता है। प्रारब्ध अर्थ एक संपत्ति है, जिस संपत्ति में मानो तुमने इस जीवन में मेरे साथ सत्संग कर रहे हो, इस समय पॉडकास्टिंग आध्यात्मिक विचार कर रहे हो, ये भी एक सत्संग है, और उसका फल भी लिखा जाता है तुम्हारी खाता में और मेरे खाता में। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कोई बोले ये मेरा प्रोफेशन है, कोई बोले मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं तो कहूँ पूर्वार्जित कर्म के अनुसार प्राणी कुसंग, सुसंग, भौतिक तत्व और पार्थिव तत्वों में गमन करता है, और तुम्हारा पूर्वजन्म का संस्कार यहाँ आध्यात्मिक पॉडकास्टिंग में लगाया। नहीं तो दूसरा भी बहुत कुछ होता है, उसमें भी जा सकते हो बेटी, पर कि यहाँ क्यों आया? तो इसलिए भगवान चुन के लाए हैं। ये पूर्वजन्म ने अच्छा धर्म कार्य किया, इस जन्म में उनको सत्संग मिलेगा। ये एक सत्संग है, क्योंकि ये कमर्शियल कुछ भी नहीं, इसमें लोग का मंगल होगा, लोग शास्त्र पुराण संस्कृति की ओर गमन करेंगे और लोगों का चारित्रिक परिवर्तन होगा। जो लोग भक्ति जानते नहीं, जो लोग भगवान को सोचते हैं हमको कुछ देते नहीं, उनका मन में ये विचार आएगा नहीं भगवान देने वाले हैं, हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए प्रारब्ध अग्रे धावती, जैसे पूर्व जन्म में हमने अच्छा धर्म कार्य किए, कुछ इच्छा रह गया है, प्रभु मैंने धर्म में और आगे बढ़ना था, तो इस जीवन में उसका मिलता है। किसी ने धर्म कार्य किए, बोले प्रभु मेरे को राजपद चाहिए, मैं मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, दूसरी जीवन में प्रभु उनको पद दे देते। ये सब हमारा छोटा सा बैंक आत्मा के साथ ये चलता है। जो शरीर मिलता है उसमें वो गुण विकास होता है। जैसे एक मोगरा वृक्ष के बीज से मोगरा फूल निकलता है, ऐसे एक आध्यात्मिक पवित्र सोल से वही आध्यात्मिक तत्व कुछ दिन के बाद दूसरा शरीर में भी प्रकाश होता है। चाहे वो जीव जंतु का शरीर हो, चाहे वो वृक्ष का शरीर हो, चाहे वो मानव का शरीर हो, पर वायु जैसे गंध को लेकर चलता है, आत्मा ऐसे पुरुषार्थ को लेकर चलता है, उसी हिसाब से प्रकाश होता है। गुरुजी, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं कि भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, वहीं कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जिन्हें शायद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो ये क्या भगवान हमें हमारी उस इच्छा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जो शायद हमारे लिए ही सही नहीं है? देखो, भगवान का नाम मंगलमय है। जेणु तुम्हें चिरा मंगलमय, अमंगल क्या? ये शास्त्र में लिखा है भगवान मंगलमय है, वो कभी किसी का अमंगल सोचते नहीं। उनका विचार में सभी मेरा संतान है, सबका कल्याण हो। तो इसलिए भगवान कभी उसको नहीं करते हैं। पर हम भौतिक माया में जब रहते हैं, एक स्फीयर जिस जहाँ माया है, मोह है, गर्व है, दम्भ है, लोभ है, इच्छा शक्ति है, ये सब इंद्रिय है। जब इंद्रिय बलियार होता है तब मनुष्य का इच्छा होता है, पर उसमें भगवान चुनते हैं उसका कर्म में क्या लिखा है। उनका इच्छा, मैं बोलूँगा आज मैं राजा बन जाऊँगा, तो भगवान तो उसको भी विचार करते हैं उनका कर्म में, पूर्वजन्म में सच में राजा का कर्म किया, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमको अपने पार्थिव तत्व और माया इंद्रिय कहाँ कहाँ के, यहाँ बैठते बैठते अमेरिका तक पहुँचता है, और सोचते सोचते हम सब कुछ सोचते सोचते हमको मिल जाएगा, पर वो मिलता है कर्म के अनुसार। जैसे हमारा जेब में जितना रुपया उतना हिसाब से हम खर्च कर पाएंगे, बिल्कुल वैसी हिसाब से भगवान फल
उनको अपने आप दे देते हैं, देखो तुम्हारा इतना है, तुमको इतना मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, जो निष्काम भक्त हैं, जिनका पास कोई लोभ मोह नहीं, वो बिना इच्छा से, पूर्व जन्म का बिना प्रारब्ध से उनको अवांछित फल मिल जाता है। अच्छा, अवांछित यानी जिसकी इच्छा भी ना की हो। कोई भी इच्छा मेरा नहीं है, मानो ना मेरा कोई इच्छा है, ना मेरा कोई लोभ है, ना कोई मोह है, पर भगवान अवांछित फल देते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं ये निष्काम भक्त है, वहीं पर भगवान का करुणा वारिधि जगन्नाथ उसको ऊपर अचाचित कृपा कर देते, क्योंकि उनका जिसका योग्यता नहीं, अकर्मे दानीटी बोलाओ, कर्मे दिय सुगति, बिना कर्म में दान देते हैं, पर कर्म करने वालों को कर्म के विचार से देते हैं। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो कहते हैं कि ये हमारा परीक्षा की घड़ी है। उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही होती हैं वो उनको एक परीक्षा की तरह लगता है। भगवान से वो पूछते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्यों आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं, ये क्यों होता है? देखो, ये परीक्षा कुछ नहीं, हमारा धैर्य च्युत के कारण, हमारा जो पेशेंस जो लोग भगवान से समर्पण है, उनका पेशेंस को कोई नहीं हरा सकता। चाहे किसी का मृत्यु हो जाए, बड़ा आपदा है, वो टलते नहीं, यानी वो खड़ा होकर रहते हैं, उसको कारक जीव कहते हैं। और बद्ध जीव क्या करते हैं, ना जिसका अपने ऊपर विश्वास है, वही लोग कहीं हार मानते हैं, कहीं दुखित होते हैं, कहीं कोशिश करके फल नहीं पाते हैं। तो इसलिए कारक जीव जो है, वो जीवों का संख्या संसार में बहुत कम है, वो पहले से उसी पावरफुल है। बद्ध जीव वो है जो जीव जोनि में बार बार भ्रमण करते हैं। मैं इसका इंस्टांस देता हूँ। एक मछुआरा एक तालाब में पहले जाल डालता है, तब क्या होता है, तब उसमें बहुत सारे मछली आ जाते हैं। कुछ मछली कोशिश करके उसी जाल से बाहर को निकल जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और निकल जाते हैं। उसको कहते हैं कारक जीव, जो हमेशा माया बंधन जाल को तोड़ पाते हैं। और जो बद्ध जीव हैं, उसी के अंदर रह के अंत में मृत्यु लाभ करते हैं। संसार ऐसी है, संसार जाल रूपेण मीन रूपेण मानव मछली है, संसार में माया का जाल है, उसके अंदर जो घुस जाता है माया के अंदर, वो निकल नहीं पाता है, और जो कोशिश करता है प्रचेष्टा, वो निकल जाता है। वो कारक जीवक प्रचेष्टा करके माया से दूर रह के अपना कर्म करके वैकुंठ की ओर चलते हैं। और बद्ध जीव बार बार फेलोर होते हैं, बार बार अपना कार्य से असफल होते हैं, भगवान के प्रति पुण्य भक्ति नहीं रहता है, खुद अपना प्रति विश्वास रहता है, मैं मेरा में फंसते हैं, पराई का निंदा करते हैं, पराई के विरुद्ध में विचार करते हैं, अंत में नरकों को जाते हैं। यही फल मिलता है, यही डिफरेंस है इसके बीच। गुरुजी, जैसे मुझे आपसे अगर बात करनी है तो मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, सीधा आपसे वार्तालाप कर सकती हूँ। इतना अच्छा सत्संग कि जो गंगा बह रही है, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, ये एक तरह का संवाद है। हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ सुन रही है इस समय, वो भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें अगर भगवान से बात करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा, ग्रेट। मैं हाथ जोड़ा। ऐसे प्रश्न जो करते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? तेरे को नहीं प्रणाम करता हूँ, तेरा सोल को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान से कैसे हम बात करें, सच में क्या भगवान बात करते हैं? हाँ, भगवान बात करते हैं। क्योंकि मैंने देखा हूँ मेरे जीवन में, और दुनिया के बहुत भक्तों के साथ मैं मिलता हूँ। पंजाब के एक भक्त हैं जिसका घर गुरदासपुर में है। वो माँ का उम्र करीब 55 होगा, गाँव का बेटी हैं, पर उनके भक्ति में उन्होंने भगवान को एक बार मेरे से वो सत्संग भी कर आया था गुरदासपुर में। मैंने उनको त्रिकाल संध्या दिया था, और त्रिकाल संध्या करने के बाद वो भगवत दर्शन किया। फिर उनका मन में इच्छा हुआ मैं भगवान से बात करूँगी, भगवान को खिलाऊँ। एक बात, ज़्यादा नहीं इच्छा किया। मेरे को बोला मैं रोज़ खिलाऊँगी। मैं बोला बेटा ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्रभु कभी आ सकते हैं, प्रभु दोबारा नहीं आते हैं। एक बार द्वारिका छोड़े, द्वारिका नहीं लौटे।
एक बार मथुरा छोड़े मथुरा नहीं लौटे, क्योंकि एक बार तेरे जीवन में आएंगे तो मानो तुम्हारा कोटि जीवन सफल हो जाएगा। तो बार बार नहीं बुलाना का संभव नहीं है। यानी ब्रह्मदेव भी एक बार बुलाने के लिए एक युग तक इंतजार करते हैं, फिर प्रभु आते हैं, अपना अवतार के लिए विचार होता है। तो उन्होंने भगवान का प्रार्थना किया, त्रिकाल संध्या किया, सपना में प्रभु आए। तो ऐसे एक दिन उनका मन सफल हुआ, जिस दिन उन्होंने बड़ी प्रेम से खिचड़ी बनाया। बोले आज के दिन मन को उनका बोला मैं प्रभु जी को खिलाऊंगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, मैं बात भी करवा दूंगा। तो भगवान को एक चामच में खिचड़ी को लिया, पानी बुला के जैसे अर्पण किया, और खिचड़ी लेके भगवान के फोटो के सामने वो प्रसाद दिया। बोले आंखें बंद किया, प्रभु ये प्रसाद खा लो। और प्रभु वो प्रसाद को खाए। अच्छा, सच में? सच में, मैं झूठ नहीं बोलता बेटी। तो मैं वो क्यों उनके सामने से प्रसाद नहीं, था? आंखें बंद किया, मैं बोला था उनको। हाँ आंखें खोलने से गोविंद नहीं खाएंगे। हाँ। तेरे को चुप रहना है, वो एक्टिव होंगे। अच्छा। जड़ चेतन होगा, चेतन जड़ होगा। जड़ किसकी? यानी जगन्नाथ महाप्रभु या ठाकुर जी यहाँ फोटो में है, जड़ रूप में है, पर हम चेतन हैं। हम जड़ बनेंगे तो वो चेतन बनेंगे। तो इसीलिए आंखें बंद करो और भगवान का प्रसाद लगाओ। और प्रभु प्रसाद ले लिए तो देखा चम्मच में प्रसाद चल गया, तो आंखों से आंसू आ गया। बोले प्रभु दोबारा नहीं, थोड़ा पानी पी लीजिए। फिर पानी भी दिया और ठाकुर जी पानी भी लिए। इससे लोग आज के दिन भगवान से बात करते हैं। कर्माबाई कभी जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाए थे, जिनका भक्ति था। आज भी हमारी भारत में से कई कर्माबाई हैं, कई मीराबाई जैसे भक्त हैं जो भगवान से बात करते हैं, जो ढोंग मचाते हैं, जो टीवी मीडिया यूट्यूब में छोड़ते हैं मैं भगवान को खिलाता हूँ। आई डोंट एक्सेप्ट देम। पर ऐसे गांव में, शहर में, कोने कोने में भक्त हैं जो भगवान के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। और ये संभव है जब तुम्हारा मन बल और मन बुद्धि केवल पार्थिव तत्व से जाके आध्यात्मिक तत्वों में समा जाएगा। दुनिया को एक माया का स्वरूप देखोगे, दुनिया से कोई संपर्क नहीं, सिर्फ तुम और भगवान से संपर्क रहेगा। उसी समय भगवान तुमसे बात करेंगे। और इसीलिए मैंने एक रास्ता बताता हूँ लोगों को। मैं बोला भगवान से बात करना चाहते हो ना? हाँ चाहते हैं ना? कहते ठीक है, एक तुम्हारा जो भी काम रहा हो, वो जहाँ तुम रहते हो उसमें गंगा जल सिंचन करो और वहीं पर सीधा बैठो ध्यान से, भगवान की श्याम नवघन रूप को ध्यान करो। पहले पैर से, क्योंकि पद से मुक्ति मस्तक तक देखने के अधिकार भक्तों का नहीं, पर भगवान का रूप को जब ध्यान किया जाता है तो पैर से ध्यान किया जाता है। पहले चरणों का ध्यान, चरणों से अभय चरण का कृपा मिले तो दर्शन मिलेगा। तो उनका जैसे उनका सुंदर रंगीमा पाँव है और उन्होंने पीत वसन परिधान किए, कटी में खड़ा पहने हैं और गले पर वनमाला और सुवर्ण पैता है और कर्ण पर कुंडल, पद्म नेत्र, सुंदर रूप है और मेरु मुकुट या मणिमय मुकुट, और सुंदर मंद मंद हास्य से भगवान को देखो और बोलो प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आते हैं? मीठा मीठे मैंने झूठ झूठ बात करो जैसे प्रभु तुम्हारी सामने है, और प्रभु उसको समझ लेते हैं। अच्छा। कई दिन झूठ बात करने के बाद सपना में आएंगे और बोलेंगे तू मेरे से बात करना चाहता था, बोलो क्या चाहिए। 100% इसमें लोग सक्सेस हुए हैं, क्योंकि जो पागल हो जाता है भक्त बन जाता है, जो मूर्ख हो जाता है वो भक्त बन जाता है। सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी संसार की सारे माया को तोड़ के जो भगवान की शरण में जाता है वो भगवान का हो जाता है। तो इसीलिए पहले झूठ बात करो, सच्ची बात भगवान करेंगे। मैंने देखा हूँ मेरे जीवन में, और सारे दुनिया में इससे कई भक्त ने, मैं तो बताता हूँ तुम भगवान से बात करना बड़ा आसान है। भले हम प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, राष्ट्रपति से बात नहीं कर सकते और कई बड़े पदवी लोगों से बात नहीं कर सकते, पर उससे ऊपर जो पदवी पर ब्रह्मांड को जो पदवी देते हैं, कोटि कोटि इन्फिनिटी ब्रह्मांड को जिन्होंने निर्माण किया, कोटि सूर्य ब्रह्मा को जिन्होंने निर्माण किया, उनसे हमारा बात हो सकता है, क्योंकि उनके पास भेदभाव नहीं है, विचार नहीं है, एक ही विचार है, मैं तेरा तू मेरा।
इस स्तर तक को आना है। मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रभु है मेरा। बस झूठे बात करते 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 प्रभु सपना में आएंगे, बार बार सपना में आएंगे, बस कृष्ण के साथ मित्रता हो जाएगा। मैंने देखा हुआ इस जिंदगी में। वही एक सरल माध्यम। कोई पूजा भोग जप तप मंदिर जाके बैठ के 1 घंटा 2 घंटा नहीं, सिंपली पागल हो जाओ भगवान के लिए, और भगवान जब सपना में आएंगे ना, तब भगवान प्रत्यक्ष में आ गए। क्योंकि जो सपना में आता है वो सच में तुम्हारा हृदय का बंधु है, और तुम्हारा हृदय का करीब वही है। तो सबसे करीब भगवान ही है। हाँ, जिसका सपना में नहीं आता है जी। वो हृदय का कैसे करीब होगा माँ। तो इसलिए भगवत प्राप्ति बड़ा सरल उपाय है, और बस एक भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास। गुरुजी, आपने जगन्नाथ भगवान की बात की। मैं देखती हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, अपनी अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के जाते हैं। तो ये जो तिथि होती है, जो पूजा अर्चना होती है, क्या कोई डिवाइन कॉस्मिक विंडो खुलता है कि इतने सारे लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की प्रार्थना एक साथ स्वीकार हो रही है? देखो, पहले तो मैं जगन्नाथ क्षेत्र के बारे में बनाना चाहता हूँ। दुनिया में अगर कोई अविनाशी क्षेत्र है, अविनाशी अर्थ जिसका कोई नाश नहीं होता है, दुनिया में अगर ऐसे कोई क्षेत्र हैं जो 7 वैकुंठ में एक वैकुंठ का मान्यता मिलता है, दुनिया में ऐसे एक कोई क्षेत्र है जहाँ सचराचर ब्रह्मांड को पालन करने के पालनकर्ता और पालनहार आदि विष्णु सनातन भगवान विष्णु महालक्ष्मी निवास करते हैं। तो संसार को जो चलाता है, संसार को जिन्होंने सृष्टि किया, संसार का जो पालन करते हैं, उनका यात्रा, उनका महोत्सव भुवन विदित एक शुल्क इसमें लिखा है, मैं बताता हूँ। मंच स्नानम रथवर गति चायनं शयनं दया पार्श्ववृत्ति शयनं निवृत्ति पार्वणं पुष्य पूजा दोल केळी दमनं चावी कंपपूर्ण तृतीया एषां यात्रा भुवन वंदिता द्वादशेयो नरेंद्र। अवंती राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो ब्रह्मदेव के 5 पीढ़ी के संतान है। इंद्रद्युम्न नामे राजा सत्य युगे भविष्यति, यानी जब आदि युग में जगन्नाथ क्षेत्र का पहले माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु ने एक पाप विमोचन क्षेत्र वैकुंठ का प्रतिष्ठा की है, जिस समय सूर्य चंद्र तारा ग्रह कोई धाम कोई देवता धरती पर नहीं आए थे। उसी समय ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु ने बताए थे, देखो ब्रह्मदेव, सत्ययुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक विष्णु भक्त विष्णु पारिषद आएगा और मेरा मंदिर का प्रतिष्ठा कार्य उसी समय होगा। भले मैं वहीं पर अभी भी हूँ, पर मेरा मंदिर का प्रतिष्ठा और मेरा प्राण प्रतिष्ठा होगा, और तुमको उसी समय आके उस कार्य को करना है। तो जब जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब ब्रह्मदेव बोले, प्रभु आपकी जो कार्य है, कार्य को मैं संपन्न किया, आपने मेरे को बोले थे, और आपकी कृपा से मैं ब्रह्मा हूँ, आपकी कृपा से शंकर भगवान शंकर है, आपकी कृपा से ब्रह्मांड चलता है, और प्रभु मेरा कार्य शेष हुआ, आपकी कार्य को आदेश को मैंने पालन किया। तब प्रभु बोले, नहीं तुम इंतजार करो। तो ब्रह्मदेव, क्यों, बताइए प्रभु आप क्या आदेश हैं। तब प्रभु बोले, मंच स्नानं रथवर गति चायनं सायनं दोया पार्श्ववृत्ति शयनं निवृत्ति पुष्य पूजा पार्वणं पुष्य पूजा दोल केळी दमनं चावी कंपपूर्ण तृतीया एषां यात्रा भुवन वंदिता द्वादशयो नरेंद्र। ब्रह्मदेव, मेरा यहाँ 12 महीने में 13 यात्रा होगा, जिस यात्रा को 14 ब्रह्मांड से सब आएंगे, इंद्र आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, आप आएंगे, सूर्य भगवान आएंगे, और
शंकर भगवान आएंगे, सभी देवता आके उस यात्रा में भाग लेंगे। स्वयं भगवान जगन्नाथ कहते हैं मेरा इतना यात्रा होगा, और उस यात्रा में 3 मुख्य यात्रा होगा। दोड़ेश्च दोड़ो गोविंदम चापेस्तुंग मधुसूदनम रथित्वं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। मैं पाप विमोचन क्षेत्र किया, अमरारी क्षेत्र किया, जहाँ प्राणी को परमार्थ मिलेगा। इस क्षेत्र में बद्ध जीव कोई नहीं रहेंगे। दर्शन मात्र के मुक्ति मिलेगा, दर्शन मात्र के वैकुंठ मिलेगा, और कोई भी लोग, कितना पापी लोग इस क्षेत्र के आए मृत्यु हुए, उनका भी मुक्ति होगा। वो ये तीर्थराज क्षेत्र है, और यहाँ पर मैं महोदधि को भी प्रतिष्ठा किया, जो तीर्थराज सभी तीर्थों के ऊपर राज है। अब प्रयाग में जो तीर्थराज कहते हैं वो मर्त्य पर है, पर जो जगन्नाथ क्षेत्र में महोदधि वो स्वर्ग मर्त्य पाताल चतुर्भुवन चतुर्ब्रह्मांड में तीर्थराज है। चारों ब्रह्मांडों में चतुर्दश ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड। हाँ, चतुर्दश ब्रह्मांड। तो ये देवतालों के लिए भी तीर्थराज बनेगा, ब्रह्मलोक के जो निवासी है उनके लिए भी तीर्थराज बनेगा, कैलाश के लोगों के लिए तीर्थराज बनेगा। सारा ब्रह्मांड के जितने वैकुंठ है, जितने जीव जगत है, सभी ब्रह्मांड का ही तीर्थराज है। इसका लिखा है व्यासदेव जी ने, इसको स्कंद पुराण में लिखे। तो इसीलिए प्रयागराज मर्त्य पर तीर्थराज है, पर जगन्नाथ क्षेत्र, महोदधि क्षेत्र चतुर्दश ब्रह्मांड का देवताओं के लिए भी तीर्थराज है। मुझसे किसी ने कहा था, देवता लोग जब पाप करते हैं, कोई गलत करते, देवता भी गलत करते हैं। देवताओं के पास भी इंद्रिय है, देवताओं के पास भी कामना वासना है। अच्छा। देवताओं की भी संतान संतति होता है, उनका भी पत्नी है, उनका भी मानव जीवन जैसे जीवन यापन, वो रोज भी भोजन करते हैं, शयन भी करते हैं। अच्छा, हमारे ही जैसा उनका जीवन। सबका जीवन शैली एक ही है, शरीर अलग है, और उन लोगों का जब कर्म कट जाता है फिर मानव होकर वो धरती पर गिरते हैं। अच्छा। फिर मानव होकर कर्म करके वैकुंठ जाएंगे या कहाँ जाएंगे वो भविष्य बोलेगा। तो जो इंद्रदेव, वो हमेशा इंद्र नहीं है। इंद्रदेव का एक पदवी, जैसे मिनिस्ट्री मिलता है ना, ऐसे मिलता है। कैसे? कर्म से मिलता है। तो इंद्र से पदवी है क्या? इंद्र से पदवी है। हाँ, पदवी है। नमागे संपद महाराज पद रमणी रतन संग हवा पार्थिव जस गौरव रमणी रतन संग काले काले शिव स्तव तव योग्य पथ हे कामर गति हे प्रभु जगत नाथ नेत नाथ मोर प्रभु मोर नेत्र पथे देखा दियो नीति नीति। मेरे आँखों में हर दिन प्रभु आप दर्शन दीजिए, और मेरे को शिव भगवान के जैसे भक्ति दो, क्योंकि शिव भगवान का भक्ति किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो शंकर भगवान मृत्युंजय जेहूँ पाद पद्मे करी जोगलय मृत्यु को जिणिलय मृत्युंजय, यानी शंकर भगवान मृत्यु को जय कर चंदी भगवान का नाम भजन करके। और शिव का भक्ति मेरे को प्रदान करो, मेरे आँखों का नेत्र का पथ बनो प्रभु, हे जगन्नाथ। तो इसलिए जगत के नाथ जगन्नाथ चतुर्ब्रह्मांड में तीर्थराज बनाए। और भगवान जगन्नाथ खुद बोले, मेरे हर साल में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में रथ यात्रा होगा, और ज्येष्ठ पूर्णिमा में देवस्नान पूर्णिमा होगा। देवता लोग मेरे को स्नान करवाएंगे, जिसको महती ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं या देवस्नान पूर्णिमा कहते हैं। हर देवस्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ क्षेत्र में बारिश होता है, चाहे सृष्टि उलट जाए, पर देवता लोग बारिश करेंगे, ये निश्चित है, और जगन्नाथ को स्नान करवाएंगे। ब्रह्मांड का प्रभु, कोटि ब्रह्मांड का स्वयं ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु नारायण है। राजा इंद्रद्युम्न को विद्यापति कहते हैं, मैंने भगवान का विष्णु के रूप का दर्शन किया, वो भगवान विष्णु महाविष्णु नारायण है। और मेघ श्याम जैसे सुंदर नील माधव को मैंने दर्शन किया। खुद विद्यापति कहते हैं,
मैंने विष्णु के दर्शन किया, जो रोज देवता लोग आके उनका पूजा करते हैं। कैसे लगते हैं विष्णु भगवान स्वामी जी? विष्णु भगवान चिर मंगलमय है, इच्छामय है, सबसे बड़ा सुंदर, सबसे बड़ा प्यारा, सबसे हमारा करीब। लोग तो सोचते हैं मेरा परिवार करीब है, लोग तो सोचते हैं मेरे भाई बंधु करीब है, पर मैं सोचता हूँ सबसे करीब अगर कोई है तुम्हारे पास, भगवान है, महाविष्णु नारायण है। और जब ही ध्यान करोगे, जब ही ज्ञान करोगे, जब ही विचार करोगे, वो तुम्हारे पास है। इतने करीब, इतने शीघ्र कोई पास नहीं आ पाएगा। केवल केवल हमारे प्रभु ठाकुर जी आएंगे। आते भी हैं पर हम नहीं जाते हैं, जान पाते हैं। क्यों? ना क्योंकि माया के कारण हम सोचते हैं हमने उसको कर दिए, माया के कारण हम सोचते हैं ये काम हमारी कर्म से हुआ, पर कर्म तो लिखते हैं भगवान और कर्म भी देते हैं भगवान। जिस दिन ये ज्ञान मनुष्य में आ जाएगा, उसी दिन उनको परमार्थ मिल जाएगा। अद्भुत। अपने जीवन में हर मुसीबत में मैंने भगवान मेरे को सहारा दिया। जब सारा दुनिया मेरे विरुद्ध में काम किया, तभी मेरे साथ प्रभु जी से थे। स्टिल आई वर्किंग। मेरे को कोई गिरा नहीं पाया और सभी कोशिश व्यर्थ हुआ, सभी प्रचेष्टा व्यर्थ हुआ और कोटि कौरव सेना का विनाश हुआ, पांडव का विजय हुआ। मेरे जीवन में मैंने देखा हूँ। अद्भुत। गुरुजी, जब भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हमारे साथ में होते हैं, तो हमें कौन से संकेत वो देते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ में ही है? मैं एक सरल उपाय बताऊंगा। आप अगर त्रिकाल संध्या बैठ के 15 बार 25 बार एक दिन करेंगे या 2 घंटा करेंगे, 1-2 दिन 3-4 दिन, आप देखेंगे चंदन का महक आएगा। चंदन का महक? चंदन का महक आएगा, नहीं तो स्वर्गीय महक आएगा। जिस महक को आप ग्रहण करेंगे सांस में, इतना आनंद लगा, इतना आनंद बोलेगा हमको और सांस मिलते रहे, वो सांस मिलते रहे, वो सांस मिलते रहे, तब जानेंगे प्रभु आए। जब कोई भगवान को भजन करता है उसी समय दिव्य सुगंध आता है, क्योंकि भगवान आने से सुगंध आता है। देवता भगवान आने से कुछ चीज़ आता है। देखो मैं बताता हूँ, ये मेरा अनुभूति का बात कहता हूँ। ये सबके विचारधारा में शायद मानते नहीं मानते, मैं जानता नहीं, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड भगवान का बड़ा कृपा है। अगर आप भगवान को भक्ति में भजन करते हैं, जब भगवान आएंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा हल्का ठंडे ठंडे हवा आएगा, आगमन का संकेत ही है। और उसका बाद आप देखेंगे आपको सुगंधित महक आ रहा है, और आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनको नहीं आ रहा है। चाहे आपकी घर में आप बैठे, चाहे आप कोई भी बैठे, कहीं रेस्टोरेंट पर कहीं भी बैठो, भक्ति तो भक्ति होता है, स्थान काल पात्र उसमें मेरा कोई विचार नहीं है। मैं कोई स्थान को लेकर भक्ति को विचार नहीं करता हूँ, मैं विचार करता हूँ मनुष्य का पात्रता और मनुष्य का निष्ठा का। तो सिर्फ हमें ही वो सुगंध आएगी? हाँ, वो सुगंध आएगा। और ज़्यादातर पहले चंदन का नहीं आएगा, या चंदन का आ सकता है, भगवान भक्त के हिसाब से होता है, पर सुगंधित महक आएगा, चंदन का महक होगा। उसी समय सोचोगे प्रभु आए, और प्रभु कुछ समय रहेंगे, कुछ समय के बाद तो वो जो महक चल जाएगा। त्रिकाल संध्या करने वाले लोग हर पल हर समय मेरे को अनुभव में कहते हैं चंदन का महक आता है। मैंने भी अपने जीवन में देखा हूँ, कई बार कई समय चंदन का महक आता है। अचानक आप बैठे कहीं जगह जहाँ कोई फ्लेवर नहीं है, कोई महक नहीं है, आपको आता रहेगा। उसी समय फील करोगे प्रभु आए। और कुछ समय ऐसे होता है जब आपका रोम खड़ा हो जाएगा और आंखों से आंसू बहना लगेगा। ये भी एक आत्मा परमात्मा का संगम समय है। जब तक ऐसे समय नहीं होगा तब आंखों से आंसू और रोम खड़ा नहीं होगा। ये भी एक संकेत है। दोनों संकेत में मैंने विचार किया प्रभु जी का उपस्थिति। गुरुजी, अभी अचानक से मुझे याद आ गया, हमारे एक व्यूअर हैं ऑडियंस में, उनका एक प्रश्न था त्रिकाल संध्या को लेकर के कि जब स्त्री रजस्वला होती है, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, क्या वो तभी त्रिकाल संध्या कर सकते हैं? देखो, माँ सबसे बड़ा पवित्र, नारी पवित्र है, और रजस्वला होना एक माँ के लिए गर्व का एक पवित्र समय है। उसी समय संतान का उत्पत्ति होता है। भगवान ने उस समय को
नारी को प्रदान किया क्योंकि वो माँ है, वो सहन सकेगा। तो वो एक पवित्र समय है। हम उसको, लोग सोचते हैं उसी समय खराब है, उसी समय में छूना नहीं, जाना नहीं, पर मेरे विचार में वो समय एक स्वतंत्र पवित्र समय, वो समय पति पत्नी का समय है। पति पत्नी का विचार, पति पत्नी का बैठना, दूसरे पुरुषों का दर्शन नहीं है। 3 दिन के बाद शास्त्र में लिखा है कोई भी नारी, कोई भी मंदिर, कोई भी पूजा अर्चना कर सकता है। 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद शास्त्र में लिखा है, पर लोग इसको 6 दिन तक पालन करते हैं। पर मैंने शास्त्र में पढ़ा हूँ, वो शास्त्र मैंने अंडर राइटिंग करके रखा हूँ ताकि कोई बोले मैं उसका प्रूफ दूँ, क्योंकि इंडिया में एक इशू हुआ था इसके बारे में। पर उसी समय त्रिकाल संध्या वो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शास्त्र में लिखा है नारायणं तनुत्यागे औषधे चिंतित विष्णु भोजनश्च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियासंगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहंश्च पावके जलसायन जलमध्यवरांश्च गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदनं सकल कार्य सुमाधव। सकल कार्य सुमाधव यानी तुम्हारा छुआछूती हो या उसी समय कुछ माओ का महीने का धर्म चल रहा है, तो शास्त्र क्या कहता है सकल कार्य, सकल कार्य यानी सारे कर्म के सभी माधव नाम भजन कर सकते हैं। तो औषधि चिंतित विष्णु, अगर उसी समय दवाई खा रहा है, भगवान विष्णु का नाम क्यों नहीं लेगा? तो त्रिकाल संध्या तो वही है ना, भगवान 16 नाम। तो 16 नाम भजन करना और माधव नाम भजन करना, दशावतार शुल्क भजन करना, ये सब भजन है, ये पूजा नहीं है। और भागवत एक अध्याय वो पढ़ नहीं सकता। अच्छा, वही 3 दिन भागवत नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, क्योंकि भागवत भगवान के स्वरूप है, विग्रह है और उनका जीवंत स्वरूप है, तो उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। 3 दिन पर खुद का कल्याण के लिए नाम भजन संकीर्तन जो त्रिकाल संध्या में होता है उसको कर सकते हैं। पर कोई मंदिर को, पूजा घर को नहीं जाना है वो 3 दिन, और उसी समय बाहर में कहीं भी अपने घर में कहीं घूमे फिरो, अपना प्रोफेशनल ड्यूटी में रहो, उसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। गुरुजी, भगवान क्या हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं या फिर कुछ ऐसी प्रार्थनाएं भी होती हैं जिन्हें वो अस्वीकार कर देते हैं? जो हमारा के लिए मंगल है भगवान उसको स्वीकार करते हैं, जो हमारे के लिए नहीं मंगल है भगवान उसको करवा नहीं देते हैं। क्योंकि देखो, हमारी पिता को अगर हम मांगेंगे बाबा हमको शराब दो पीने के लिए, तो हमारे पिता क्या बोलेंगे? नहीं बाबा ये तुम्हारे के लिए अच्छा नहीं है। हम बोलेंगे हम जाके बदमाशी लड़का के साथ समय देंगे, तो पिता बोलेंगे नहीं वो स्थान अच्छा नहीं है। ऐसे परमपिता भगवान हैं, वो भी सोचते हैं उनका संतान का क्या अच्छा बुरा है। भले मनुष्य सोचता है हमको ये नहीं मिला, पर भगवान इसके माध्यम से उनका पुरुषार्थ और उनका कर्म को क्षय करके उनको साफ सुथरा करके सुंदर बना के अपने पास लेने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए भगवान कभी जो बोलते हैं सभी आशा पूर्ण नहीं हुआ, हमारे कल्याण के लिए होता है। क्योंकि ये लिखा है शास्त्र में, भगवान जो फल देते हैं वो हमारे के लिए मंगल है। दुख हो सुख हो, उससे बड़ा दुख होने वाला था छोटे में दे दिए, उससे बड़ा आपद आने वाला था छोटे में दे दिए, तो इसलिए भगवान ने रक्षा किया और हमको भी कल्याण किया। गुरुजी, हम देखते हैं हर जगह एक प्रोसेस चलती है, एक सिस्टम वर्क करता है। भगवान के उस दिव्य दरबार में, उस देवी देवताओं के लोक में किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, जहाँ पे पता चलता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं जा रही हैं स्वीकार हो रही हैं, या कुछ ऐसी हैं जो अभी स्वीकार कर ली जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो बाद में स्वीकार कर ली जाएंगी। 2 तरह की प्रेयर है, इसमें सेग्रीगेशन है। एक प्रेयर देवी देवता के माध्यम में हम भगवान के पास जाते हैं, दूसरा एक प्रेयर डायरेक्ट भगवान के पास हमारा प्रार्थना पहुंचता है। इसको गीता में बताए, जो शुद्ध प्राणी है
बार बार धर्म कार्य करके धरती पर जन्म हुए हैं, वो पहले जन्म में देवी देवताओं को भले भजते थे, पर जिस समय उनका पुण्य बढ़ जाता है और समय आ जाता है भगवान के करीब होने के लिए, उसी समय वही जीव, वही मनुष्य केवल केवल भगवान विष्णु नारायण जगन्नाथ का पूजा करते हैं। अच्छा। और जिन लोगों का समय नहीं हुआ वो लोग देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, और उन लोगों को क्रमान्वय में कई लाखों जन्म लेना पड़ता है, और उसका बाद फिर समय आता है पुण्यता, उस पुण्यता को लेके फिर वो लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भागवत पढ़ते हैं और परमार्थ पाते हैं। प्रार्थनाएं देर से क्यों स्वीकार होती हैं गुरुजी? देर कुछ नहीं माँ, देखो तुम जैसे लगन लगाओगे ऐसे वो सुनेंगे, जैसे विचार ऐसे कर्म, जैसे भोजन ऐसे मनुष्य का लक्षण, ऐसे व्यवहार, बिल्कुल ऐसी है। हमारा भक्ति में अगर शुद्धता है तो भगवान ही आएंगे। जब तक हमारा हार्ट संपूर्ण निर्मल नहीं है, क्लियर नहीं है, तब भगवान नारायण नहीं आएंगे। भले देवी देवताओं को तुम भज सकते हो, पर नारायण को आने के लिए क्लियर हार्ट लोग चाहिए, जो प्योर सोल कहते हैं। मैंने देखा था हमारे ही कमेंट सेक्शन में, हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसी में एक हमारे ऑडियंस है, उन्होंने बोला था कि हम त्रिकाल संध्या करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं उन भक्त को कहता हूँ उनको दर्शन मिलेगा। अगर वो सुनता है तो मैं कहता हूँ दर्शन मिलेगा। उनको मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, वो रात को सोने से पहले 12 दिन भगवान कृष्ण के 10वें स्कंद का कोई भी अध्याय पढ़े, एक बार त्रिकाल संध्या करके 108 बार माधव नाम भज के सोने के समय बोले, हे माधव मेरे को दर्शन दो। 12 दिन में अगर उनको दर्शन नहीं मिलेगा और शुद्धपुत मन से, मन में गंगा स्नान कर सकता है, या स्नान, मैं स्नान के लिए नहीं कहूँगा, किसी को बीमारी है, किसी को क्या है, पर अपने मस्तक पर हाथ रख के 3 बार माँ गंगा का नाम उच्चारण करेगा, कर्ण पर 3 बार, आंखें पर, आंखें पर। उसका बाद 12 दिन उसको करेगा और उनको दर्शन मिलेगा। मैं उनको कहता हूँ वो आपको मैसेज करे, हाँ भगवान हमारी दर्शन में आए और मेरे को दर्शन मिलेगा। मेरा विचार है उनको दर्शन मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, हृदय से भी प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ हर प्राणी का उद्धार, हर प्राणी में भगवान दिखाई दिए, हर प्राणी में मुक्ति का दिखाई दिए, हर परिवार में शांति हो, हर लोग खुशी में रहे, कोई मनुष्य खराब नहीं। समय और संग दोष मनुष्य को खराब करता है। हर सोल में परमात्मा है, हर मनुष्य में नारायण है, हर मनुष्य के शरीर में दिव्यता है, और विधिवत बस सुजन कुसंगगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। तो इसलिए समय काल किसी को लेके पहुँचाया, पर हर मानव दिव्य है, हर मानव में भगवत शक्ति है और उनको भगवान दर्शन मिलेगा। मैं जो कहता हूँ उनको बोले करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है? कौन से संकेत हैं जो हमें ब्रह्मांड देता है, या भगवान हमें स्वयं वो संकेत देते हैं जिनसे हमें ये पता चले कि हमने जो भी मांगा है, जो भी हमने प्रार्थना की है, वो पूरी हो गई? सभी प्रार्थना पूरा नहीं होता है, सभी प्रार्थना मांगा नहीं जाता है, सभी प्रार्थना जांचना नहीं होता है, सभी प्रार्थना को भगवान सुनते नहीं। जो हमारी के लिए अच्छा है भगवान उसको सुनते हैं, उससे आगे भगवान नहीं करते हैं। कोई लोग सोचते हैं मेरे को अच्छा है कि गाड़ी मिले, पर भगवान उसको देते नहीं। क्यों नहीं देते हैं? भगवान कहते हैं अगर तुमको अच्छा गाड़ी दूंगा तो तुम्हारा मतिभ्रष्ट होगा। जिसका जैसे छोटा सा तालाब में जितना जल रहेगा, एक छोटा सा ग्लास में जितना जल रहेगा, वो पहले से निश्चित है। उससे ज़्यादा होगा ना तो उसका नष्ट हो जाता है, यानी वो सिस्टम नष्ट हो जाता है। तो इसलिए धारण करने की क्षमता के अनुसार, पात्रता के अनुसार दान भी होता है। अगर भगवान प्रार्थना स्वीकार नहीं करते बेटी, मैं एक बात कहूँ,
तुम लोगों को भोजन कैसे मिलता है? तुम लोगों को भोजन कैसे मिलता है? तुम लोगों को आना जाना कौन करवाता है? तुम लोग खाते पीते हो, नित्य कर्म कैसे करते हो? किसी का लैट्रिन नहीं हुआ, किसी का यूरिनल क्लियर नहीं हुआ, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो मनुष्य बचेगा कैसे? ये कौन करें? देवता लोग करें। किसकी पावर से करें? भगवान के पावर से करें। सभी देवता कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से हम देवता हैं, आपकी कृपा से हम काम करते हैं। हमें पता कैसे चले? अग्निदेव अगर नहीं आएंगे, पता तो यही है ना, आपके घर में अग्नि प्रज्वलित होता है, रसोई होता है, बिना अग्नि से आप रसोई कर सकते हैं? घर में रसोई करके सबको भोजन देंगे? नहीं। बिना जल देवता वरुण देवता का आगमन से आपकी जीवन रक्षा हो सकता है? बिना पवन देव का आगमन से आप सांस ले सकते हैं? और बिना आपकी आंखें की रोशनी से आप लोग दुनिया को देख सकते हैं? आंखें की रोशनी कौन देते हैं? सूर्यदेव देते हैं। भगवान का आंखें कौन है? सूर्यदेव। विराट रूप में बंधन हुआ, मेरा आंखें सूर्य हैं, और आंखें से रोशनी आके हमारा आंखें से आते हैं, उसमें हम दुनिया देखते हैं। तो भगवान तो हर प्रत्येक चीज़ में देते हैं, हम देखते हैं, और क्या चाहिए? क्या नहीं देते? गुरुजी, जैसे मैं यहाँ पे बैठ करके आपसे अपनी जिज्ञासाएं और अपनी ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ जिनमें उनकी जिज्ञासाएं शामिल हैं, आप उत्तर दे रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि मेरे वो प्रश्न, मेरी वो जिज्ञासाएं आप तक पहुँच रही हैं, आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। भगवान स्वीकार करेंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने उनसे जो प्रार्थना की वो उन्होंने स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार चाहिए बेटे तेरे को? बताओ, खोल के बात करो, क्या स्वीकार कौन चाहिए? से संकेत देते हैं भगवान? स्वीकार तब होता है मृत्यु के बाद जीव को हृदयंगम होता है, मेरे को प्रभु स्वीकार किया। जीते जी मनुष्य का विचार में वो नहीं आता है। जब तक आर पार को नहीं जाते हैं तब आत्मा को ये अनुभव नहीं होता है ताकि भगवान मेरा स्वीकार सुने या आधे रास्ता में मेरा कर्म रख दिया मेरे को। जीते जी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, दिव्य ज्ञानी लोग जो माया से रहित थे, जिसको कोई माया दुनिया के कोई सुंदरता स्पर्श नहीं किया, जिसको कोई दिव्य भोजन स्पर्श नहीं किया, जिसको पैसा अर्थ इंद्रिय कभी प्रवेश नहीं किया, वो लोग समझते हैं। तो सांसारिक जीवन में रहते हुए उसको मृत्यु के बाद हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोले, प्रहलाद ने बोला, भूपिता कर्म पदे सेवो कर्म ही कर्मठो नहीं अन्य देव। यानी कर्म करो, कर्म ही देवता है, और कर्म के पीछे भागो। देखो, भगवान अगर करते नहीं, हम एक पौधे लगाते हैं, उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू होता है, एक पौधे लगाते हैं, वो पौधे में इससे पत्ते चलता है, उसमें बड़े बड़े फल हो जाता है, उसको कौन करता है? कोई वैज्ञानिक ऐसे एक वृक्ष तैयार करें जिस वृक्ष में फल तैयार करके दिखा देगा? नहीं, वो ओरिजिन भगवान का है। और एक वृक्ष में भी आत्मा है, वो भी कभी मनुष्य था, कर्म के अनुसार वृक्ष हुआ है। माँ के गर्भ में एक संतान होता है, और माँ की गर्भ में वो संतान को आँखें होता है, ब्रेन होता है, उंगली होता है, पैर होता है, उसको फिर जीवन्यास दिया जाता है, और चल प्रचल होता है। अगर माँ की गर्भ में ऐसा होता है, फिर माँ की गर्भ में ऐसे तत्व को कौन करवाता है? क्योंकि हमारी गर्भ में तो भोजन पचता है, अद्भुत। तो ये किसने निर्माण करता है? कोई वैज्ञानिक आज तक इसको निर्माण कर पाएगा? नहीं। तो भगवान की हर कार्य को हम देखते हैं, हमारा ज्ञान छोटा सा सीमित के कारण हम उसी स्पीयर में हैं, ताकि हम नहीं समझ पा रहे हैं भगवान करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ? सांस जाता है तो बात करूँ, सांस बंद होगा तो बात बंद हो जाएगा। तो ये कौन है? आध्यात्मिक शक्ति। हर पल हर जगह पर आध्यात्मिक। ये धरती शून्य में तैर रहा है, और भगवान ने पूरा स्थिर रखे। हिलेगा तो क्या होगा? हम रह पाएंगे? नहीं। तो उसको भगवान स्थिर रखें। किसने रखा है उसको स्थिर? वैज्ञानिकों ने रखे हैं? भगवान ने रखे हैं। हम जीवान कहते हैं, हमारा एक जीव है, 2 दांत है, उसमें स्टेरियोफोनिक साउंड, कई प्रकार स्वर व्यंजन निकलता है। मनुष्य ने इसे कर पाएगा? रक्त मांस शरीर है, उसमें इतने तत्व कहाँ से आता है? 32 दांत हमारे शरीर में,
एक दांत जाता है, दूसरा दांत नहीं आता है। मनुष्य वो नेचुरल दांत तैयार कर पाएगा? सर पर बाल हैं, भगवान ने दिए हैं, उसको झड़ता है, हम नेचुरल बाल तैयार कर सकते हैं? ये कैपेसिटी में नहीं। वही जो जीन है, जो बीज है, उससे निकल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा क्रिएट नहीं कर सकते। एक आँख चल जाता है, माँ ने दूसरा आप आँख गर्भ में तैयार करके लगा देगा? बोले मैं दूसरा आँख तैयार कर देता हूँ, क्यों? मैं भगवान हूँ। किसी का बस में कुछ नहीं, बस में तो भगवान का है। और कर्म के अनुसार सब एक एक करके भगवान देते हैं, एक उंगली, एक आँख, एक मुंह, एक कर्म, क्योंकि मनुष्य लोग उसी कर्म के अनुसार उसमें कर्म करके निपटे और उसी कर्म से उद्धार भी पाए। अद्भुत, धन्यवाद गुरुदेव, आप आए और इतना समय दिया आपने, इतना कुछ बताया। ऑडियंस की भी बहुत सारी जिज्ञासाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में आपसे लेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उनकी हर प्रार्थना को भगवान स्वीकार करें। और अगर आपके अंतर्मन में ऐसा कोई प्रश्न है जो आप चाहते हैं कि हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड्स में ले, तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर ऐसा कोई डिवाइन एक्सपीरियंस आपको हुआ है, जिससे आपको ऐसा फील हुआ है कि भगवान की प्रेजेंस आपने फील की है, जैसा गुरुजी ने बताया है, वो संकेत बताए हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं आपके आसपास, तो क्या कुछ आप महसूस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि भगवान आपके ही सामने प्रत्यक्ष स्वरूप में विराजमान है? ऐसा एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करिएगा। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज इस दिव्य वार्तालाप में हमने जाना है कि भगवान जब हमारे आसपास प्रकट होते हैं तो क्या कुछ दिव्य संकेत हमें दिखाई देते हैं, किन्हें हम महसूस कर सकते हैं। गुरुजी ने इन सभी बातों को आज हमें बताया, इन्हीं रहस्यों को उजागर किया है। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं हम गुरुजी से आने वाले एपिसोड्स में लें, तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रभु आपके साथ में है। उनकी दिव्य कृपा कैसे आपके जीवन में पड़ी, वो भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए, मुस्कुराइए। इसको उस भक्त तक पहुंचाइए जिसकी आस्था श्री हरि विष्णु में है, जगन्नाथ में है, प्रभु में है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ। नमस्कार।